नमस्कार, मैं अजय आवारा, आवारा की बातें चैनल के इस एपिसोड पर आपका स्वागत करता हूँ। रोज़ की तरह, हर प्रोग्राम की तरह एक नया विषय मेरे विचार रखने के लिए, आपके विचार जानने के लिए, मंथन के लिए, चिंतन के लिए, ताकि हम अपने समाज का विकास कर सकें। आज का विषय हर एक के जीवन को छूता विषय है, कोई नया विषय नहीं है। हम बात करेंगे परिवार की। परिवार शब्द पर बहुत मंथन चिंतन हो चुका है, बहुत बातें हो चुकी हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है, नए नए विषय आते हैं, नए नए आधार सामने आते हैं, तो एक एक विषय पर एक एक बात करना ज़रूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। आज हम बात करने लगे हैं परिवार की आत्मनिर्भरता की। जब हम परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं तो पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी। जॉइंट फैमिलीज में क्या होता था कि कुछ लोग काम करते भी थे, कुछ नहीं भी करते थे। कुछ आज कोई आदमी काम पे लगा हुआ है, कल कोई आदमी काम पे लगा हुआ है, वो नहीं लगा, आज उसका काम अच्छा चल रहा है, आज किसी का अच्छा चल रहा है। एक कर्तव्य बटे हुए थे। पुरुष लोग धन अर्जन करते थे, महिलाएं घर संभालती थी। और जो पुरुष धन अर्जन करते थे, जो ज़्यादा उम्र दराज होते थे वो काम नहीं करते थे, जवान होते थे वो काम करते थे। कभी किसी काम अच्छा है, किसी का अच्छा नहीं है एक भाई में, तो वो भी सब कमा रहे, ज़्यादा कमा रहे, सीनियर मेंबर को देते थे, घर के जो मुखिया होते थे, और मुखिया घर चलाता था। मेरा तेरा नहीं था, ये मैंने कमाया, ये तूने कमाया, कुछ नहीं था। सब कुछ मुखिया के पास जाता था और मुखिया ही डिसाइड करता था किसको क्या करना है। लेकिन अब उसका आधार बदल चुका है। अभी क्या, आज से 25 साल पहले ही बदल गया था जब संयुक्त परिवार टूटने लगे थे। आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले ही संयुक्त परिवार टूटने लगे थे और एकल परिवार की व्यवस्था आ चुकी थी। जब एकल परिवार की व्यवस्था आई तब भी कमोवेश यही सिद्धांत लागू रहा था कि पुरुष और महिलाएं अपना कर्तव्य, अपना कर्म बांट करते थे। महिलाएं घर संभालती थी, पुरुष अपना धन अर्जन करते थे, और दोनों की एक दूसरे पर निर्भरता रहती थी। अब चूंकि निर्भरता रहती थी तो समर्पण भी रहता था। इसमें एक समस्या आने लगी थी कि जब पुरुष धन अर्जन का मुख्य तरह से जिम्मेदार आदमी है, अगर किसी कारण वो धन अर्जन नहीं कर पा रहा है, तब एक समस्या उत्पन्न होने लगी। और फिर ये आवश्यकता सामने आने लगी कि पत्नी को, स्त्री को भी साथ देना चाहिए अगर धन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है। अब जब ये आवश्यकता सामने आई तो स्त्रियों ने भी आगे बढ़कर धन अर्जन करना शुरू किया। तो मुख्यतः तो यह सहयोग के लिए था, लेकिन अब इसने एक समस्या का रूप ले लिया है। वो किस तरह है? वो इस तरह है कि जब महिलाएं कमाने लगी, अच्छी बात है, सुनने में अच्छा लगता है कि महिलाओं की क्या कहते हैं कि आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। अब वो आत्मनिर्भर है, वो किसी पर निर्भर नहीं है। पुरुष भी अब आत्मनिर्भर हो रहा है। हम भी मानने लगे कि पुरुष को भी घर के कार्यों में हाथ बटाना चाहिए, तो पुरुष घर के कार्यों में हाथ बटाने लगे हैं और महिलाएं कमाने लगी हैं, धन अर्जन करने लगी हैं। इससे क्या हुआ है कि चूंकि सब आत्मनिर्भर हो गए हैं, तो वो परिवार की जो इकाई थी, वो परिवार की इकाई होकर अब हमारा परिवार नहीं रह गया, वो मैं रह गया है। हम से मैं पर आ गया है, परिवार की इकाई खत्म हो चुकी है। अब हर कोई अपनी निर्भरता देखता है, अपना नफा नुकसान देखता है। अब देखेंगे, रिश्ता जब हम तय करते हैं तो आजकल हम ये नहीं देखते कि किसी अमुक लड़की में या लड़के में गुण अवगुण क्या है। हम ये देखते हैं कि उनकी व्यावसायिक सफलता या स्थिति क्या है। और जब परिवार बन जाता है उसके बाद भी उनके अंदर पर व्यावसायिक सफलता एक मुख्य कारण बन गया है। आज अगर किसी परिवार में कोई व्यावसायिक रूप से सफल नहीं है, या व्यावसायिक रूप से किसी सक्रिय नहीं है, या उसके पास व्यवसाय रुक गया है, तो उसका मान सम्मान घट जाता है और उसकी उपयोगिता कम दर्ज मानी गई है। और आजकल परिवार इतना व्यावसायिक हो गया है कि जिसकी उपयोगिता नहीं रहती है तो उसे सम्मान भी नहीं रहता है, और जब वो काम करने लगता है तो सम्मान वापस लौट आता है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या आत्मनिर्भर परिवार होने का मतलब, या आत्मनिर्भर व्यक्ति होने का मतलब ये हो गया कि परिवार की आधारभूत ढांचे को ख़त्म कर दिया जाए? परिवार तो इसीलिए होता है कि जब एक आदमी एक हिस्सा संभालता है, एक हिस्सा संभालता है। अगर कोई व्यावसायिक रूप से काम नहीं कर रहा है तो ये तो नहीं वो और काम नहीं करता है। परिवार में ऐसे बहुत काम होते हैं जिसमें जो हर चीज़ धन से जुड़ा नहीं है। एग्जाम्पल लगा लीजिए, कोई घर में कोई सदस्य बीमार हो गया, अब उस बीमार आदमी के साथ में हमें एक आदमी उसका सहयोग करने के लिए चाहिए, उसको संभालने के लिए चाहिए। तो जो उसको संभाल रहा है वो व्यावसायिक रूप से धन अर्जन तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या उसकी उपयोगिता खत्म हो गई? अगर वो ना हो परिवार, तो क्या उस बीमार आदमी की देखभाल हो सकती है? तो व्यावसायिक तौर पर तो वो धन अर्जन नहीं कर रहा है, लेकिन उपयोगिता उसकी खत्म नहीं हुई है।
लेकिन जाने अनजाने हमने इन चीज़ों को दरकिनार करना शुरू कर दिया। अब हम व्यावसायिक सफलता को ही पारिवारिक उपयोगिता का मापदंड मानने लगे हैं, क्योंकि आज हर घर के हर काम के लिए अल्टरनेट्स उपलब्ध हैं कि आज इसकी जगह ये, जैसे अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसकी सहायता परिवार का मेंबर नहीं करता, एक नर्स रख ली जाती है पैसे देकर, एक केयर टेकर रख लिया जाता है पैसे देकर। मैंने उदाहरण दिया आपको ये खाली। तो जब परिवार में व्यावसायिक, जब आत्मनिर्भरता के साथ व्यावसायिकता आ गई तो परिवार का जो मूल ढांचा है, मूल आधार है, वो खत्म होता जा रहा है। अब चूंकि व्यावसायिक सफलता, व्यावसायिक उपयोगिता ही इंसान की उपयोगिता बन गई है, तो परिवार की जो वह भावना है कि हमारा परिवार, वो नहीं बचा है। क्योंकि जो परिवार व्यावसायिक रूप से असफल हो जाता है परिवार में, उसकी उपयोगिता खत्म होती जाती है और बात आता है कि तुमने ये नहीं किया, तुम्हारा वो नहीं है, तुम्हारा वो नहीं है, मेरा ये है, मेरा वो है। तो परिवार जिसे कहते हैं कि हमारा परिवार, आप क्या बोलते हैं, मेरा परिवार, हमारा परिवार बोलते हैं, जो मेरा परिवार नहीं बोलते हैं, हमारा परिवार। अब हम हमारे परिवार में से हम निकलता जा रहा है, और जब हम निकल जाएगा, सब मेरा बचेगा, तो परिवार की उपयोगिता कहाँ बची। आज रिश्ते, सामाजिक उपयोगिता या व्यक्तिगत उपयोगिता का माध्यम है, जैसे शारीरिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा या और तरीक सुरक्षा। अगर वो सुरक्षा सार्थक नहीं है तो हम उसका उपयोगिता, हम उसको निरर्थक मानकर तुरंत उसका परित्याग कर देते हैं। हम ये नहीं कहते कि इसको कुछ समय दिया जाए इसको सार्थक होने के लिए, हम इमीडिएटली परित्याग कर देते हैं। अब कहते हैं ना कि हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। जब सब आत्मनिर्भर हो गए हैं तो हम उसकी कीमत पारिवारिक भावना के टूटने से चुका रहे हैं। परिवार की भावना टूटती जा रही है। आपने देखा होगा, इसे मैं क्या कहूँ, आप देखो आजकल परिवार टूटने की घटना कोई बड़ी बात नहीं है। हर तीसरे चौथे घर में परिवार टूट रहा है, हर तीसरे चौथे जोड़े कपल में टूटन आ गई। क्यों टूटन आ गई है? क्योंकि व्यावसायिक उपयोगिता प्रधान हो गई है। अब व्यावसायिक उपयोगिता प्रधान हो गई है तो हम वो ये नापने लग जाते हैं, ये मेरे कितने काम का है, ये मेरे कितने काम का है, इसने क्या करा, मैंने क्या करा। जब हम व्यक्तिगत स्वार्थी देखने लगेंगे मेरे कितने काम का है, तो काम का जब तक है तब तक परिवार चलेगा, और जब नहीं है तो नहीं चलेगा। क्योंकि हम बड़े साफ तौर पर कह देते हैं आप करते क्या हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, आप करते क्या हो। जब सवाल यह आ जाता है आप करते क्या हो, मेरे सार्थकता क्या, आपकी सार्थकता क्या है, तो परिवार की इकाई का भाव कहाँ रहा। और परिवार की इकाई भाव नहीं रहेगा तो परिवार टूटेगा ही ना। ये आज की ज्वलंत समस्या है, हर दूसरे तीसरे परिवार में ये समस्या है। हम यही बात कर रहे हैं कि इसका कारण क्या है। कारण यही है, व्यावसायिक सफलता आज के परिवार का मूल आधार बन चुकी है, उपयोगिता मूल आधार बन चुकी है। और जब तक उपयोगिता ही आधार रहेगा परिवार का, तब तक परिवार की इकाई का सही से मार्गदर्शन, सही से गठन नहीं हो सकता। और यही कारण है परिवार टूटता जा रहा है, रिश्ते टूटते जा रहे हैं, रिश्तों की उपयोगिता व्यावसायिकता पर आधार हो गई है। मैं आपके सामने ये सवाल छोड़ रहा हूँ कि क्या आप इस पर विचार कर सकते हैं कि क्या परिवार भी व्यावसायिक हो गए हैं। जी हाँ, ये सवाल है। अब परिवार भी व्यावसायिक हो गए हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है कि क्या हम पारिवारिक में भी व्यावसायिकता लेकर आ गए हैं या नहीं, या अभी हम इससे दूर हैं। मेरा मानना है कि ज़्यादातर परिवारों में व्यावसायिक सोच आ गई है, उपयोगिता की सोच आ गई है। आपका इस बारे में क्या कहना है, आपका इस बारे में क्या विचार है, मुझे बताइए, ताकि मैं इस पर अपने विचारों को आगे बढ़ा सकूं। और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग भी इस पर विचार करें कि क्या परिवार में व्यावसायिकता इस तरह से आ जानी चाहिए कि परिवार की परिभाषा का मूल आधार ही खत्म हो जाए। वही होता जा रहा है और परिवार समाप्त होते जा रहे हैं। हो सकता है अगले कुछ सालों में परिवार ना होकर एकल जिंदगी ही जीने का आधार बन जाए। क्या हम उस बात के लिए तैयार हैं? पाश्चात्य देशों में तो हो चुका है, परिवार की व्यवस्था खत्म हो चुकी है और एकल जिंदगी चली आ रही है, एकल उपयोगिता ही कहते काम आ रही है। आप मेरे किस काम के हैं, मैं आपके किस काम का हूँ, हम दोनों काम के हैं तो जुड़ जाते हैं। अगर हम दूसरे काम के नहीं हैं तो अलग हो जाते हैं। और कमोवेश दुर्भाग्यवश यही स्थिति हमारी हिंदुस्तान की भी हो रही है, हमारे भारत की भी हो रही है। क्या हमें इस पर कुछ करना चाहिए? क्या हमें इस संस्कृति को बचाने के लिए कुछ विचार करना चाहिए कि हम इस सिस्टम को बचाने के लिए, इस परिवार की संस्था को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? इस पर प्लीज़ अपने विचार दीजिए कि आपका क्या कहना है, जिससे मैं भी अपनी सोच को और सुदृढ़ कर सकूं, अपने विचारों से दृढ़ कर सकूं। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके विचारों का, आपके कमेंट्स का कि आपका क्या कहना है। इसी के साथ मैं इस अनुरोध के साथ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए। देखें कितने लोग जुड़ते हैं, कितने लोग मेरे विचार के साथ आगे बढ़ते हैं और मैं कितने लोगों के विचार के साथ आगे बढ़ता हूँ। इसी प्रतीक्षा में आपका जयवारा आपसे विदा लेता है। नमस्कार।